आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बड़े दुख और फिर साथ में हमने लिखा है छोटे दुख। हालांकि हमने देखिए दुख शब्द को एक ही बार लिखा है, उसी के ऊपर भी और नीचे भी हमने एक बड़े शब्द लिख दिया और एक छोटे शब्द लिख के साथ में एक दुख के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा। इस प्रश्न चिन्ह को लगाने का अभिप्राय क्या है कि आज की चर्चा में हमने वीडियो के चित्र में हमने कहीं भी देखिए सुख का कहीं एक जिक्र नहीं किया, जबकि अक्सर हमारी चर्चाओं में तो ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति तो द्वैत है। द्वैत का अभिप्राय जहाँ दो स्थितियां होती हैं, सुख भी होते हैं दुख भी होते हैं। ये अलग बात है कि देखिए यहाँ के प्रकृति के जितने भी सुख है वो तो रजोगुण के कारण होते हैं, और रजोगुण में मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो भले ही तुरंत मिलते हैं लेकिन उनको भी अल्पकालिक कहा जाता है, जबकि मिलने वाले जो दुख हैं उनको एक दीर्घकालिक माना जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया। इसका अभिप्राय क्या है कि इस संसार में छोटे बड़े दुख तो बने ही रहते हैं। इसका अभिप्राय ये भी कहा जाता है कि यहाँ दुखों के अनुपात अधिक रहता है, इसीलिए तो इसको दुखालय नाम से संबोधित किया। जैसे न्यायालय होता है, पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, इसका अभिप्राय क्या होता है कि वहाँ वैसी वैसी स्थितियाँ होती हैं। जब जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया जाता है तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि यहाँ दुख अधिक बने ही रहते हैं। और शास्त्रों में तो एक ऐसा भी जिक्र आता है, इस पर हमारी एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनी थी, त्रिविध ताप, यानी यहाँ तीन प्रकार के दुख सदा बने रहते हैं। एक तो हमें अपने किए गए कर्मों के आधार पर देखिए जो हम पाप कर्म करते हैं उसके हमें दुख मिलते हैं। एक अन्य मनुष्यों के द्वारा भी हमें कुछ ऐसी स्थितियां मिल जाती कि उनके पाप कर्मों का फल हमें भी प्रभाव रूप में दुख भोगने पड़ते हैं। और प्रकृति के वातावरण में भी ऐसे ऐसे स्थितियां बनती है, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, कभी आंधी तूफान आ गए। ये विभिन्न स्थितियों के कारण भी आपको हमें दुख भोगने पड़ते हैं। तो इनको देखिए त्रिविध ताप कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार तो ऐसी व्याख्या की जाती है कि कर्म करने वाले को ही फल मिलता है, यानी कि यदि हम कोई अन्य मनुष्यों के कारण यदि हमें कोई दुख मिलता है तो उसकी परमात्मा द्वारा भरपाई कर दी जाती है। ये देखिए कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही बारीकियां हैं। इन बारीकियों पे हम जितना जितना अध्ययन करते हैं हम हमेशा कुछ ना कुछ नए उसमें एक उदाहरण कहो या नए उनके दृष्टिकोण से हमें अर्थ समझ में आते हैं। अक्सर कह दिया जाता है कि इस संसार की गहराइयों को समझना बहुत ही कठिन है। इसी तरह देखिए शास्त्रों में विभिन्न स्थितियों का वर्णन आता है, लेकिन कुल मिलाकर इस संसार में देर सवेर देखिए दुख तो बने ही रहते हैं। इस बात से कोई भी मनुष्य कोई अलग राय नहीं रखता, क्योंकि संसार में हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए कितनी ही समस्याएं बनी रहती हैं। हालांकि हम सभी समस्याओं से एक समय के बाद देखिए उसका समाधान निकल, ऐसी एक प्रकृति की व्यवस्था है। अभी देखिए कुछ तकरीबन 2 साल पहले 2.5 साल पहले ये जो कोरोना नाम की एक संक्रमण रोग आया, आज लगभग वो समाप्ति की ओर है। लेकिन ऐसे ही कितने ही रोग आज तक आए हैं, फिर उनका धीरे धीरे निवारण निकलता है। यानी कि समस्या अपने आप में आपको हमें पीड़ा देती है, दुख देती है, और उस दुख विशेष में ही तो आपका हमारा देखिए जीवन गुजरता रहता है। फिर जब समाधान निकल आता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो सुख की स्थिति आती है। इसीलिए तो मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि यहाँ देखिए सुख तो आते और जाते हैं, यानी कि जो सुख आज मिला है वो एक समय सीमा के साथ बंधा हुआ है। वो एक समय के बाद उसका हमें वियोग सहन करना पड़ता है। वियोग अपने आप में ही दुख है। या इसको यूं भी समझ सकते हो कि सुख की आने जाने की स्थितियां तो देखिए बनी ही रहती हैं, लेकिन दुख जाते नहीं है। इसलिए तो मैंने ये कहा ना, बड़े दुख के बाद छोटे दुख। इसी के आगे हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाकर इस बात की मैं पुष्टि करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जितने भी सुख आते हैं वो अक्सर देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं,
दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि मिलने वाले जो दुख हैं वो तो महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। जबकि आपका हमारा जो जीवन की जो एक स्थितियां हैं इसी आशा में बीतती हैं कि अब हमें स्थायी सुख मिलेगा, जबकि भौतिक प्रकृति अपने आप में ही स्थायी नहीं है। ये जो भौतिक प्रकृति का जो आप प्रकट रूप देखते हो, भले ही करोड़ों अरबों वर्षों तक इसकी एक स्थायी स्थिति बनी रहती, लेकिन ये भी तो प्रकृति के 3 गुणों का एक विस्तार है, इसका भी एक कार्यकाल है। उस कार्यकाल की समाप्ति होने पे फिर इसका एक अंत आ जाता है। कुल मिलाकर भौतिक प्रकृति में देखिए सुख दुख की स्थितियां सदा आती जाती रहती है, और मेरा तो देखिए ऐसा मानना है कि यहाँ प्रकृति के जितने भी सुख हैं ये तो सुख देते नहीं हैं, इनका केवल आभास होता है, जबकि प्रकृति से मिलने वाले जितने भी दुख हैं ये हमें पूर्ण रूप से ही दुखी करते हैं। और अक्सर मनुष्य देखिए दूसरे के सुखों से प्रभावित होता है और अपने दुखों से प्रभावित होता है, यानी कि अपने मिलने वाले जो दुख हैं सदा ही उसको बहुत बड़े नजर आते हैं, जबकि अन्य मनुष्यों के जीवन में हमें केवल उनके सुख ही सुख नजर आते हैं। जबकि वास्तविक सच्चाई ये है कि देखिए कोई उद्योगपति है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे फिल्मी जगत का देखिए सुपरस्टार आपको हमें भाषित होता है, चाहे खेल जगत का बहुत ही बड़ा कोई नामी गिनामी खिलाड़ी भी होता है, इन सब के जीवन में भी देखिए दुख बने रहते हैं, क्योंकि हम सब माया के देखिए एक कठपुतली हैं। हम सभी स्थूल शरीर एक धारण किए हुए हैं, और स्थूल शरीर अपने आप में ही देखिए तामसी पदार्थों का बना हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के देखिए रोग समय समय पे आते रहते हैं, जो आपको हमें दुखी करते हैं। इस बात को आप विभिन्न स्थितियों में जब आप गहरे तल पर महसूस करते हो, तभी तो आपका हमारा देखिए परमात्मा की ओर जाने का एक विचार बनता है। यदि संसार दुखालय होता ही नहीं तो विश्वास कीजिए परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए कोई सत्संग करने को प्रेरित होता ही नहीं। देखिए देर सबेर जब मनुष्य संसार में ही रचा बचा रहता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में सुख है, लेकिन संसार से जब मनुष्य सत्संग की ओर जाता है तो इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में दुख ही दुख है। इन सभी बातों को जितना जितना हम गहरे तल पर इस पर विचार करते हैं तो हम विभिन्न स्थितियों से विभिन्न दृष्टिकोण से इस पर कुछ पाते हैं कि ये संसार अंतोगत्वा, ये देखिए अंततः जिसको कहते हैं ना, प्रथम दृष्टि में नहीं लेकिन अंतोगत्वा ये संसार एक दुखालय स्थिति में है। अक्सर इसका आभास देखिए वृद्धावस्था के अंतिम दिनों में या मृत्यु के जो अंतिम क्षण चल रहे होते हैं, जब मनुष्य को अपने पूरे जीवन काल की जो एक स्थिति है या जीवन काल की जो स्थितियां हैं, जैसे एक फिल्म में एक रील के समान देखिए स्थितियां सामने आती हैं ना, तो वो कुछ सेकंड्स में कहो या कुछ मिनट के प्रभाव में वो पूरे के पूरे जीवन की स्थिति का जो मनुष्य आकलन करता है। अक्सर ऐसी स्थितियों में मनुष्य को अपने किए गए पाप कर्मों का अधिक ध्यान आता है, क्योंकि मनुष्य अंतोगत्वा मिले हुए जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म विरुद्ध बहुत से पाप कर्म कर जाता है, जिसका पाप कर्म करते समय उसको देखिए बोध नहीं रहता, क्योंकि उस समय विशेष में उसको कर्मफल सिद्धांत की कहो या परमात्मा की जो एक न्याय व्यवस्था का सही जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान का अभाव होता है, सत्संग न्यून स्थिति में होता है। तब ऐसी स्थिति में संसार के जितने भी आकर्षण हैं वो उसको अपनी ओर एक आकर्षित करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य उन सुखों को पकड़ना चाहता है, भोगना चाहता है, उनको सदा सदा के लिए बनाए रखना चाहता है, जबकि ऐसी स्थिति ना आज तक किसी को प्राप्त हुई है और ना ही भविष्य में ऐसी स्थायी सुख की प्राप्त होगी, क्योंकि स्थायी सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। क्योंकि मनुष्य देखिए दुख रहित स्थिति को चाहता है, दीर्घ काल के लिए चाहता है। कोई मनुष्य चाहता है कि पहला रसगुल्ला खाने पे ही उसको अच्छा लगे, दूसरे में कम अच्छा लगे,
जबकि स्थिति तो आपको हमें पता ही है कि हम पहला रसगुल्ला खाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, दूसरा कम अच्छा लगता है, तीसरा और कम अच्छा लगता है, और चौथा खाने की हम स्थिति में नहीं होते, क्योंकि चौथा पांचवा खाने पे हमें दुखद स्थिति का भास होता है। इसी तरह देखिए, ये जो मैंने आज लिखा है ना, बड़े दुख और छोटे दुख, इसके आगे जो एक प्रश्न चिन्ह लगा है, इसका अभिप्राय यही है कि आप और हम महसूस करते हैं कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए बड़े दुखों में लंबे समय तक हम घिरे रहते हैं, और जैसे ही वो दुख का अनुपात कम होने लगता है, या आपके हमारे जीवन में फिर वो छोटे दुख आ जाते हैं, तो उन छोटे दुखों में ही आपको हमें वो सुखद स्थितियां महसूस होती है। देखिए, इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे हम स्कूटर पे देखिए गर्मियों के दिनों में चल रहे हैं, तो हमें धूप का जो प्रकोप बहुत अधिक दुख देता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ समय विशेष के लिए, जैसे कोई पेड़ों की छाया में कुछ पहुंच जाते हैं, या ऊपर मेट्रो की लाइन चल रही है उसके नीचे की छाया में हम स्कूटर को चलाते हैं, या मेट्रो स्टेशन के आने की जो स्थिति में हम कुछ समय विशेष में थोड़ा सा सुखद स्थिति महसूस करते हैं, भले ही देखिए उस स्थिति विशेष में भी कितने ही ऐसे वाहन में मनुष्यों की स्थिति एक दुखद होती, जो कार के एयर कंडीशन में भी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन की स्थिति कहो या कुछ और परिस्थितियां उनको दुखी करती। जबकि देखिए, जो स्कूटर पर चल रहा था वो अब मेट्रो स्टेशन की छाया में आकर उसको सुखद स्थिति लग रही है, क्योंकि उसका सापेक्ष दृष्टिकोण से अब स्थिति में एक सुधार है। पहले वो एक प्रत्यक्ष रूप से धूप के एक आवरण में दुखी हो रहा था, अब उसको थोड़ी छाया में वो सुखद स्थिति महसूस हो रही है। तो ये सभी स्थितियां देखिए विभिन्न दृष्टिकोण से इस जीवन पर जैसे जैसे आप नजर डालोगे, तो ये संसार अंतोगत्वा देखिए बड़े दुखों से या छोटे दुखों से ही ओतप्रोत है। यानी जब बड़े दुख थोड़े कमजोर होने लगते हैं, तो उस छोटे दुखों में ही हमें सुख की एक अनुभूति होती है। इसी तरह जब अन्य मनुष्यों के जीवन में देखिए सुख बने होते हैं, जिनको देखकर हम सुखों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके मिले हुए जीवन में वो जो सुख मिल रहे हैं, उन सुखों का बने रहने में ही उनको फिर धीरे धीरे वो सुख नहीं दे पाते, फिर उनको उन बड़े सुखों से छोटे सुखों में दुख की अनुभूति होती है। देखिए, ये पूरा का पूरा संसार में दुख ही दुख अंतोगत्वा आपको हमें मिलते हैं, क्योंकि जितने भी सुख हैं वो तो राजसी सुख माने जाते हैं। रजोगुण में रहते हुए अल्पकालिक सुख ही होते हैं। दीर्घकालिक सुख आज तक इस भौतिक प्रकृति में ना किसी को मिले हैं और ना ही किसी को मिलेंगे। जबकि दूसरी ओर स्थायी सुख यानी कि दुख रहित सुख की जो एक स्थिति है, उसी का नाम आनंद है। आनंद आत्मा का गुण है ही नहीं, ये परमात्मा का एक दिव्य गुण है। तभी तो परमात्मा को देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। और आपके हमारे स्थिति में क्या है कि आत्मा सत्य और चित है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को अंतोगत्वा परमात्मा की शरणागति होना पड़ेगा, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी। परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए हमें सत्वगुण में स्थित होना होगा, सत्संग करना होगा, ज्ञानमय स्थिति में लौटना होगा। देखिए, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। केवल जब हम प्रकृति के ये जो 3 गुणों में संग करते हैं, इनमें देखिए रजोगुण आपका हमारा ये एक अल्पकालिक सुख देता है, लेकिन ये भी एक आवरण कर देता है, इसको विक्षेप नाम से कहा जाता है। और जब जब इन राजसी सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य तमोगुण में गिरता है, तो फिर वो आवरण मल रूपी बन जाता है। ये दोनों ही तामसी और राजसी आवरण आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत करती है, धुंधला कमजोर करती है, समाप्त कर देती है। तब ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा को कोई ज्ञान ही नहीं रहता। केवल जब हम सत्संग में रहते हैं, सात्विक स्थिति बनाते हैं, इन प्रकृति के जो सुख दुख की स्थितियों में संतुलन बनाते हुए अपने स्थूल शरीर को एक आध्यात्मिक यात्रा में एक निरंतर अग्रसर करते हैं, तब ऐसी स्थिति में
ये संसारी सुख या संसारी दुख आपको हमें पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, क्योंकि आपके हमारी सात्विक यात्रा निरंतर अग्रसर हो रही है। हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होने पे फिर ये राजसी और तामसी दुख हमें पीड़ा नहीं देते। देखिए, जो मनुष्य सात्विक स्थिति में होते हैं वो तामसिक कर्म तो करते ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में उनके जीवन में देखिए कोई पाप कर्म नहीं होते। तब ऐसी स्थिति में उनके कोई दुख रूपी परिणाम उनको भोगने ही नहीं होते, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में वो राजसी सुखों को केवल एक मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक ही उनका उपयोग करते हैं, उनका भोग करते ही नहीं, क्योंकि भोग ही अंतोगत्वा आपको में दुखों की चोट देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा भगवान से जुड़ने के लिए हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बनाना होगा, परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। ऐसी स्थितियां निरंतर जब हम बनाए रखते हैं तो आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में निष्काम भाव से कर्म होने पे ही आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तब ऐसी स्थितियां निरंतर बने रहने से फिर कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता के भोगों के जो बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, और जब आत्मा अपने पूर्ण रूप से मूल स्वरूप में लौट आती है तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए बिना प्रयासों के ही सभी की आती है। इसलिए स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा का कोई पुनः भौतिक शरीर मिलने की कोई स्थिति नहीं होती। इसलिए वो मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति कर लेती है, आनंदमय स्थिति में पहुंच जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा की सम्मुखता की ओर अपना ध्यान, अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी संसार से हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगे और परमात्मा से हमारी प्रेम पूर्वक भक्ति आरंभ हो जाए। तो ऐसी स्थितियां बने रहने से ही फिर आपकी हमारी स्थिति सात्विक बनती जाती है, और यही सात्विक स्थिति एक दिन आपको हमें विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा से मिलवा देती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।